साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने नाटक को देखा था और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। और आज की क्लास में हम निबंध विधा को देख रहे हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और इससे अगली क्लास में उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो कुछ स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग में हुआ था, यानी भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत मानी जाती है। निबंध कहते किसे हैं, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखें तो ये कहते हैं कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह कथन जो है आप लोगों ने पहले भी परीक्षाओं में देखा होगा और यह कथन निबंध की परिभाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो ये कहते हैं कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यह व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। वहीं अगर बात करें गुलाब राय की, काफी अच्छे आलोचक माने जाते हैं गुलाब राय और इनके निबंध भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। इनका कहना है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया जाए। ठीक है। एक आलोचक हुए हैं रामचंद्र वर्मा, इनकी एक पुस्तक आती है अच्छी हिंदी करके। ठीक है, अच्छी हिंदी। उस हिंदी का व्याकरण ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा व्याकरण ग्रंथ है, अगर आपको समय मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। रामचंद्र वर्मा निबंध के बारे में कहते हैं कि गद्य में रचित वह साहित्यिक रचना जिसमें प्रबंध रूप में विचारों का रोचक गुंफन हो निबंध है। ठीक है, तो यह कुछ निबंध की परिभाषाएं दी गई हैं। निबंध शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित। बात करें अगर हिंदी में निबंध सबसे पहले किसने लिखा था, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। यहाँ पर भी अगर बात करें सवदान सिंह चौहान की तो इन्होंने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। हालांकि अगर बात करें शुक्ल जी और गुलाब राय भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं, यानी कि सर्वमान्य तथ्य है। परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है तो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन अगर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार पूछा जाए तो वो होंगे बालकृष्ण भट्ट। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंधकार होंगे बालकृष्ण भट्ट और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हो जाएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। तो बालकृष्ण भट्ट को किसने किसने माना है प्रथम निबंधकार, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और बालकृष्ण श्री कृष्ण लाल ने। ठीक है। अगला तथ्य है भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की थी। इनमें प्रमुख निबंध भट्ट निबंध माला के नाम से 2 भागों में संग्रहित किया गया है। बालकृष्ण भट्ट को देखें अगर तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में प्रयागराज में और इनका निधन हुआ था 1914 ईस्वी में। इनके निबंधों में बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है मेला ठेला। ठीक है, और एक है रोटी तो किसी भात कमा खाए मछंदर, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। देवताओं से हमारी बातचीत, यह भी एक इनका काफी प्रसिद्ध निबंध रहा है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, यह परीक्षा में पूछा जाता है। ईश्वर भी ठठोल है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। एक निबंध है इनका खल वंदना, यह भी पूछा जाता है। इन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे हैं, जैसे कि नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, भड़वा कौन कौन है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। ठीक है, ये इनके हास्य व्यंग्यात्मक निबंध कहे जाते हैं। और साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह इनके एक निबंध का नाम है और एक पंक्ति भी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यह पंक्ति किसकी है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य की परिभाषा इन्होंने दी है। इनके निबंध संग्रह है साहित्य सुमन, जिसमें 25 निबंध हैं। इसके अलावा भट्ट निबंधावली नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 71 निबंध हैं। और भट्ट निबंध माला 2 भागों में संग्रहित है, इसमें 64 निबंध हैं। इन सभी तथ्यों को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है, जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था।
भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा और राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा इस युग के प्रसिद्ध निबंध रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को आत्म व्यंजक तथा बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है। भारतेंदु युग का प्रायः हर निबंधकार पत्रकार भी था। इस युग में प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ खत्री, हरिमुकुंद शर्मा और गणेश दत्त शर्मा इत्यादि आते हैं। बालकृष्ण भट्ट को तो हिंदी का स्टील भी कहा जाता है। स्टील एक विद्वान थे और निबंधों के लिए काफी विख्यात हैं, तो इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता है। अगला तथ्य है, भारतेंदु जी के निबंध मुख्यतः हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुए, जिन्हें डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के निबंध नाम से संग्रहित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित है। इसमें 191 निबंध हैं। निबंधों की संख्या याद रखिएगा, कितने निबंध हैं? 191। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में बैजी गांव उन्नाव में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1894 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है और द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है इन्हें, प्रताप नारायण मिश्र को। इनके निबंध हैं धोखा, बात, एक निबंध है इनका है, ठीक है, नाम इनके बहुत ही छोटे छोटे हैं निबंधों के, नारी, मनोयोग, वृद्ध, जुआ, खुशामद, पेट, भौं, ईश्वर की मूर्ति, मुच्छ, ठीक है। एक इनका निबंध है द, नाक भी इनका निबंध है, ठीक है। ऐसे इनके निबंधों के नाम हैं, आपको आसानी से पहचान में आ जाएंगे। रुचि है, दान है, ठीक है। होली है अथवा होरी है, इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध रहा है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक और निबंध इनका पूछा जाता है, समझदार की मौत है, यह निबंध भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला तथ्य है, अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत नाम से प्रकाशित है। अगला तथ्य है, राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा नामक निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है। या यमलोक की यात्रा जो है रचना, इसकी विधा पूछी जाती है परीक्षाओं में, क्योंकि नाम से पता नहीं चलता है कि यह निबंध है, तो इसे याद रखिएगा। लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। इसमें भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का विस्तृत एवं प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशीनाथ खत्री को मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो यह भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बरी में प्रकाशित होते थे। बद्री नारायण चौधरी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन हो गया था 1923 ईस्वी में। इन्हें हिंदी में विचारात्मक निबंधों का जनक माना जाता है और शुक्ल जी ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन्हें विलक्षण शैली का निबंधकार कहा है। इन्होंने लगभग 250 निबंध लिखे थे। इनके निबंधों के नाम हैं बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, यह परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। और एक आलोचनात्मक निबंध है इनका नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, यह भी परीक्षाओं में पूछा। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, इनके निबंध तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल आएंगे, पद्म सिंह शर्मा यहीं पर आएंगे, यानी कि द्विवेदी युग में आएंगे, माधव राव सप्रे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ब्रजरत्न दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। और इनमें भी सबसे पहले जो आएंगे वह गोविंद नारायण मिश्र आएंगे। अगर क्रम से बनाने वाले प्रश्न पूछे जाएं तो सबसे पहले गोविंद नारायण मिश्र आएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी से
पहले आएंगे क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में और निधन हुआ था 1926 ईस्वी में। महावीर प्रसाद माफ करिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1938 ईस्वी में। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला तथ्य देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह। यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य, पुरातत्व, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, विज्ञान, आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए विचारों को लेख कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध रसज्ञ रंजन में संग्रहित हैं। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी युग में ही लिखे गए हैं। द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंधों में आचार्य द्विवेदी का नेपाल, संत राम का यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण आदि निबंध विशेष उल्लेखनीय है। गोपाल राम गहमरी का यह निबंध चीन देश का विवरण यात्रा साहित्य नाम से पता चलता है कि यात्रा साहित्य है, लेकिन है यह निबंध, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया था। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए। बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण तीखी शैली में इन पर प्रहार किया था। अगला तथ्य है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन पूछा जा सकता है कि किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। अगला तथ्य है, बाल मुकुंद गुप्त विनोद प्रिय लेखक थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला लिखी, जिसमें चुहलबाजी का पूरा पुट था। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध में कल्लू अलहद नाम से इनको एक निबंध लिखा था। ठीक है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेटे शीर्षक लेखमाला में बाल मुकुंद गुप्त की आलोचना पर प्रति आलोचना करते हुए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था। किसने पक्ष लिया था? गोविंद नारायण मिश्र ने। गोविंद नारायण मिश्र सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख लिखा करते थे। गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति विचार नामक एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। गोविंद नारायण मिश्र के निबंध हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार और गोविंद निबंधावली, इनका काव्य निबंध संग्रह है। अगला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंडित गोविंद नारायण मिश्र के भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इनकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्यशी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी यहाँ पर किसके संबंध में बात कर रहे हैं? लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। किनके ध्यान में रहा करते थे? पंडित गोविंद नारायण मिश्र के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला तथ्य है, बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर एवं काशी विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि प्रदान की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुआ था। बात यहाँ शुक्ल जी की आ गई है, तो शुक्ल जी को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है यह परीक्षाओं की दृष्टि से। इनका जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी अगोना बस्ती में और इनका निधन हुआ था 1941 ईस्वी में। इन्हें निबंध सम्राट के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर नामवर सिंह ने इन्हें हिंदी का आज तक का एकमात्र आचार्य कहा है। हिंदी में कलात्मक निबंधों के जनक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा हिंदी में मनोवैज्ञानिक निबंधों के जनक भी माने जाते हैं।
हिंदी आलोचना के युग पुरुष कहा जाता है इनको, और भवभूति के समान धर्मा आचार्य कहा है इनको रामविलास शर्मा ने। इनकी प्रथम कविता भारत और बसंत 1896 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित हुई थी, और इनका काव्य संग्रह है मधु स्रोत। ज्यादातर इन रचनाओं पर ध्यान नहीं जाता है क्योंकि हम शुक्ल जी को आलोचना, इतिहास ग्रंथ और निबंध के जरिए ही जानते हैं, लेकिन इनका एक काव्य संग्रह है मधु स्रोत। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है क्योंकि इसके तरफ बहुत ही कम स्टूडेंट्स का ध्यान जाएगा। और इनका प्रथम निबंध है साहित्य, जो अभी हमने देखा कब प्रकाशित हुआ था, 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनके निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4, 4 भागों में प्रकाशित है। पहले भाग के संपादक स्वयं शुक्ल जी ही रहे हैं, जिनमें 17 निबंध रहे हैं। चिंतामणि भाग 1 में निबंधों की संख्या कितनी थी? 17 थी। उसके अलावा जब चिंतामणि भाग 2 प्रकाशित हुआ था 1945 ईस्वी में, तो इसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसमें केवल 3 ही निबंध संग्रहित थे। उसके बाद चिंतामणि भाग 3 प्रकाशित हुआ था 1983 ईस्वी में, और इसके संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह, और इसमें निबंधों की संख्या 21 हो गई थी। उसके बाद सन 2002 में चिंतामणि का भाग 4 प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, जिसमें निबंधों की संख्या 47 हो गई थी। ठीक है, और विचार विधि निबंध संकलन इनका कब प्रकाशित हुआ था? 1930 ईस्वी में, और इसके भी संपादक शुक्ल जी थे। विचार विधि में कितने निबंध थे? 12 निबंध थे। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। आचार्य शुक्ल को भाषा और दृष्टि की भाषा माफ कीजिएगा भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है, और मनोवैज्ञानिक निबंधों के जन्मदाता भी माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध विचार विधि और चिंतामणि भाग 1 एवं 2 में प्रकाशित हैं। 4 भाग प्रकाशित हुए थे चिंतामणि के। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिवपूजन सहाय रचनावली तीसरे खंड में इनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हैं। आगे बढ़ने से पहले शुक्ल जी के संबंध में थोड़े से कथन देख लीजिए। मैं बोलूंगी और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीएफ जो है ना, ये बुक की पीडीएफ है, तो इसमें बीच में से ऐड करने की जगह नहीं होती है जब हम पीडीएफ बनाते हैं। तो मैं बोलूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। शुक्ल जी के संबंध में रामविलास शर्मा कहते हैं कि कथा साहित्य में जो कार्य प्रेमचंद ने किया, काव्य क्षेत्र में जो कार्य निराला ने किया, वही कार्य आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा नहीं हुआ, अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है, यह नहीं ठीक से कह सकते, शायद नहीं हुआ। इसके अलावा हजारी रामविलास शर्मा के अलावा एक कथन हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल से सर्वत्र सहमत होना संभव नहीं, फिर भी शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है और पंडित सिर हिलाता है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है धर्मवीर भारती कृत ठेले पर हिमालय में यात्रा विवरण, डायरी पत्र, शब्द चित्र, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि आदि अनेक विधाओं में लिखी रचनाएं संकलित की गई हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास एवं संस्कृति के अन्वेषक, अध्येता, विचारक एवं व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगले रचनाकार है वियोगी हरि। श्री वियोगी हरि के निबंध भाव प्रधान है और इन्होंने गद्य गीत अधिक लिखे हैं। वियोगी हरि का जन्म कब हुआ था? इनका पूरा नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी, और इनका जन्म 1996 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और निधन हुआ था 1928 ईस्वी में। इनके निबंधों के नाम है तरंगिनी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे। यह इंपॉर्टेंट है, ठंडे छींटे किसका निबंध है? वियोगी हरि जी का। और मेरी हिमाकत, यह भी वियोगी हरि जी का निबंध है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने विराम चिन्ह को अपना सबसे अच्छा निबंध संग्रह माना है। तो किसको रामविलास शर्मा ने सबसे अच्छा निबंध माना है अपना? वह है विराम चिन्ह। रामविलास शर्मा ने वैचारिक एवं चिंतन प्रधान निबंधों को लिखा है। 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था और निधन हुआ था इनका सन 2000 ईस्वी में। निबंध संग्रहों में अगर बात करें तो एक निबंध संग्रह है इनका प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा साहित्य और संस्कृति है 1949 में ही। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं परीक्षाओं में पूछा जाता है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्रम वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विराम चिन्ह कब प्रकाशित हुआ था? 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अज्ञेय जी का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु है 1945 ईस्वी में। स्मृति छंदा निबंध संग्रह का प्रकाशन अज्ञेय की मृत्यु के बाद हुआ था। अज्ञेय ने ललित निबंध सब रंग कुट्टी चातन के नाम से लिखे हैं और ललित निबंध के क्षेत्र में प्रभाकर माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। अज्ञेय का निबंध संग्रह सब रंग और राग जो है 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा अगर स्मृति छंदा की बात करें तो यह 1989 ईस्वी में निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था। काफी अच्छे निबंध लिखे हैं अज्ञेय जी ने, जिसमें एक है युग संधियों पर 1982 में, धार और किनारे है 1982 में ही, छाया का जंगल 1984 में है, स्मृति छंदा को अभी हमने देखा 1989 में है। और यह किस प्रकार के निबंधकार हैं? वैचारिक चिंतन प्रधान निबंधकार हैं अज्ञेय जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वैसे ये इतने अच्छे निबंधकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इन्होंने निबंध की रचना करके ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। आरत दुबे का छपरा बलिया में हुआ था और इनका निधन हो गया था 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। और बचपन का नाम था इनका वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, और इन्हें आधुनिक बाण भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। निबंधों की संख्या इनकी कुल लगभग 200 निबंध इन्होंने लिखे हैं। इनका प्रथम निबंध क्या था? इनका प्रथम निबंध था बसंत आ गया, 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कल्पलता एक निबंध संग्रह है इनका 1951 ईस्वी में और इसमें कुल निबंध है 21 निबंधों का संकलन है। मध्यकालीन धर्म साधना इनका निबंध संग्रह है 1952 में, जिसमें 20 निबंध संग्रहित हैं। विचार और वितर्क की बात करें तो 1957 ईस्वी में है, 28 निबंध संग्रहित हैं। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में है, 21 निबंध है। और कुटज बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह हुआ है इनका कुटज, यह 1964 ईस्वी में है और इसमें 16 निबंध संग्रहित किए गए हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्लास को रोक रोक कर देखकर नोट करिएगा। ठीक है, एक निबंध संग्रह है इनका आलोक पर्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी और 1973 ईस्वी में इस निबंध संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके समस्त निबंधों का प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से 11 खंडों में हो चुका है और इसमें इनके 194 निबंधों का संकलन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और निधन हो गया था 1974 ईस्वी में। इनके निबंध संग्रहों में मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956,
इत्यादि प्रमुख हैं। और एक इनका निबंध संग्रह है वट पीपल। ठीक है, नाम से नहीं पता चलता है कि निबंध संग्रह है, तो याद रखिएगा वट पीपल कब है, 1961 ईस्वी में इनका है। ठीक है, उजली आग, यह भी नहीं पता चलता है नाम से कि निबंध संग्रह है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उजली आग कब है, 1956 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और आधुनिकता बोध था 1973 ईस्वी में। अगला तथ्य है महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़िया में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिकोणों से देखा गया। इन निबंधों में महादेवी जी ने पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संकेत दिया है। छड़दा में महादेवी वर्मा ने यात्रा वर्णनों के अतिरिक्त कला और साहित्य के विविध पक्षों पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। छड़दा का प्रकाशन वर्ष कब है, कहीं कहीं पर यह प्रकाशन वर्ष 1956 मिलता है और कहीं कहीं पर 1957 भी देखने को मिलता है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1957 है, तो यह सही होगा, ज्यादा सही होगा 1957। अगला तथ्य है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को दृष्टि में रखकर साहित्य के विविध समस्याओं पर विचार किया है। विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई अज्ञे की जीवनी पर आधारित है। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी थी, जिनमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर सामान्य दैनंदिन जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया गया था। आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध संग्रहित हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। जन्म और निधन के वर्ष मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपके क्रम से लगाने वाले प्रश्न गलत नहीं हो। इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में, निधन हो गया था 1999 ईस्वी में। इनका एक और निबंध संग्रह है विचार और अनुभूति। आस्था के चरण तो है ही महत्वपूर्ण, विचार और अनुभूति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां 1951 ईस्वी में था और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। कुबेरनाथ राय का कजरी वन में राजहंस रिपोताज शैली में लिखा गया निबंध है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिपोताज शैली में लिखा गया निबंध कौन सा है। डॉक्टर नामवर सिंह के आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह बलकम खुद 1951 ईस्वी में प्रकाशित है। और रमेश चंद्र शाह नई पीढ़ी के प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। इन्होंने ललित निबंध को आत्म निबंध कहा है। इनके अलावा एक बहुत ही अच्छे निबंधकार छूट रहे थे, हरिशंकर परशाई। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में और निधन हो गया था 1995 ईस्वी में। इनके निबंध है जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी में है। सदाचार का ताबीज हमेशा ही परीक्षाओं में पूछा जाता है 1967 ईस्वी में। आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी में, यह भी हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। और एक इनका निबंध संग्रह है नंदा रस 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा हंसते हैं रोते हैं 1993 ईस्वी में। पाखंड और आध्यात्म 1993 ईस्वी में। वैष्णव की फिसलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विकलांग श्रद्धा का दौर पूछा जाता है 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एक इनकी रचना पूछी जाती है भूत के पांव पीछे 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो निबंध की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में निबंध के प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो जिन्होंने भी इस क्लास को पूरा देखा है अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, तथ्यों को याद कीजिए ताकि अगली क्लास में आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।